तहसीन के पास चलते हैं। तहसीन, ये कहां तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आज जो आनंद शर्मा ने चिट्ठी लिखी है उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पार्टी के उसूलों के साथ ही न्याय नहीं कर रहे। राहुल गांधी जो पार्टी के बड़े नेता रहे हैं उनके विचारधारा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। रणजीत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, पहली बार मैं आपके साथ शो कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आप जानते हो मुझे, मैं बहुत डायरेक्ट बात करता हूं, मैं यहाँ वहां की बातें नहीं करता हूं। मैंने आनंद शर्मा जी की चिट्ठी पढ़ी और मैं जेन्युइनली, कोई और लीडर होते मैं उस चिट्ठी को बहुत तवज्जो देता। आनंद शर्मा को ना ही मैं तवज्जो देता ना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद वो दो मास लीडर्स है, मैं sarcastically कह रहा हूँ, मास लीडर्स जो अपना लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। गुलाम नबी आजाद जीते महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की वेव थी, जैसे भाजपा की वेव थी 2014-19 में, अधिकतर लोग जो जीत के उनका कोई वो मोदी जी के नाम पर, तब गुलाम नबी जीते। और यही आनंद शर्मा और यही कोई मास लीडर नहीं है, इसलिए उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन आनंद शर्मा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, मैंने जब मिलिंद देओरा ने बात की, मैंने कहा उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बहुत बैलेंस्ड हूं, लेकिन आनंद शर्मा को कांग्रेस ने जेन्युइनली क्या नहीं दिया? वो प्रवक्ता थे, उनको राज्यसभा दिया, सारी जिंदगी वीरभद्र सिंह से वो लड़ाई की। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि पार्टी ने आनंद शर्मा को क्या दिया और आनंद शर्मा ने पार्टी को क्या दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आनंद शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल गैरवाजिब हैं? क्या आपको लगता है कि जाति की सियासत, जात पात की सियासत, जिससे कि ये देश बहुत आगे निकल चुका था, एक बार फिर से राहुल गांधी उसको पीछे की तरफ नहीं खींच रहे? मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। हाँ, आनंद शर्मा जी को अगर ये सारे मुद्दे उठाने थे, जब वे कांग्रेस में कैबिनेट में बैठते थे, जब उनको ये दिक्कत थी राहुल गांधी जी से, तब उठाते। राहुल, आप उनके पहले के बयान निकाल दीजिए, किस तरह से तारीफों के फूल बांध रहे राहुल गांधी जी के। और जब कांग्रेस आज एक कठिन स्थिति से जा रही है, देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, मिलिंद देओरा ने अगर कभी क्रिटिसाइज किया, आगे चलते अगर कभी सचिन पायलट ने किया, मैं उस चीज को बहुत गंभीरता से लूंगा। लेकिन आनंद शर्मा जी जैसे लोग जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया है और वो एक म्युनिसिपल चुनाव नहीं जीत सकते, सारी जिंदगी वीरभद्र सिंह से लड़ाई की। लेकिन छोड़िए आनंद शर्मा की बात तो एक मिनट के लिए छोड़िए। मैं कह रहा हूं तहसीन, मैं कह रहा हूं कि आनंद शर्मा को एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आनंद शर्मा ने क्या कहा। क्या आप इंदिरा गांधी ने जो कहा था उसको भी भूल जाना चाहेंगे? क्या जो राजीव गांधी ने कहा, क्या आप उसको भी भूल जाना चाहेंगे? एक समय था 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कहा, जिसका जिक्र किया है आनंद शर्मा ने, कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगा हाथ पर। और फिर 1990 में जो पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने कहा कि किस तरीके से देश को बांटने वाली सियासत हो रही है जाति के नाम पर, और इसका विरोध करेगी कांग्रेस, हमेशा इसके विरोध में रही। क्या राजीव और इंदिरा की लेगेसी, उनकी विरासत, उनकी राजनीतिक विरासत और उसकी सोच को, विचारधारा को भुला चुकी है पार्टी? मैं इसको टर्न कर देता हूं, मैं कहता हूं कांग्रेस बुरी, राहुल गांधी बुरा, अखिलेश यादव जी बुरे, काका भाई बुरे, हम सब खराब। एक बार गुरु प्रकाश जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक बार आपके शो पे सिर्फ बता दे, एक बार कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है, एक बार बता दे, यहीं पर डिबेट सपा। मैं मनोज भाई को मैं जब उनके पास जाऊंगा तो उनसे सवाल लूंगा ना। आप अपने सवालों से क्यों, आपके सामने जो सवाल है उससे क्यों भाग रहे हैं तहसीन? आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी गलत थी? क्या राजीव गांधी की विचारधारा गलत थी? क्या जो इंदिरा गांधी कह रही थी वो गलत थी? अच्छा, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं कहता हूं, क्या मोदी जी की विचारधारा गलत है कि वो कास्ट सेंसस के पक्ष में? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? और अगर राजीव गांधी की सही थी, रंजीत भाई, अगर राजीव गांधी की सही थी, तो आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ते, आप कह दीजिए मोदी जी की मंशा गलत है, कह दीजिए। मैं कहने को तैयार हूं राहुल गांधी की गलत है, आप कह दीजिए एक बार मोदी जी की गलत है। मुझे क्यों कहना? ये मुझे नहीं कहना ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत, उनकी विचारधारा क्या गलत थी जाति को लेकर के? क्या इस देश में जातीय राजनीति को लेकर वो गलत सोचते थे कि जात पात की राजनीति होनी चाहिए? गलत है। अगर राजीव जी की सही थी तो मोदी जी की गलत है, आप इसको कह दीजिए, मैं मानने को तैयार हूं। आप राजीव और मोदी, मैं सवाल हो रहा है कि अभी जो सवाल है
कि राजीव और इंदिरा की विचारधारा वर्सेज राहुल की रंजीत भाई, राहुल की सियासत, राहुल की सियासत की बात हो रही है ना। मोदी की सियासत, उसके बरक्स क्या है, वो उस पर भी अभी हम बात करेंगे। गुरु प्रकाश जी के पास जाएंगे तो हम उनसे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप इन सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, जो मुंह बाए खड़े हैं, जो बड़ा बड़ा मुंह बनाकर खड़े हैं कि भाई हमें पहले हल करो, हमें हमारा तो जवाब दो पहले। कि जो अगर दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कास्ट सेंसस का, इस पर वो खड़ी होगी। भाजपा में हिम्मत है तो कह दे कि उसके खिलाफ है, मैं चैलेंज करता हूं। नो इफ नो बट। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास फिर से दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है, बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों के जवाब में, जरा एक बार लोगों का भी रुख करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये पूरा कार्यक्रम जो है लोगों की राय के हिसाब से ही चलता है। और लोगों की राय क्या है जरा दिखाइए। 15,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है अभी तक, और 15,000 से ज्यादा लोगों ने जो वोट किया उसमें पहला सवाल उस पर क्या कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है, जो आरोप आनंद शर्मा ने लगाए हैं, उस पर लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। इस पे क्या रुझान बता रहे हैं। 87% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल समाज को बांटना चाहती है कांग्रेस, और सिर्फ 1.5% लोग हैं जो ये मानते हैं कि जाति जनगणना सही है। बाकी आप देखिए, कांग्रेस का चुनावी स्टंट है ऐसा मानने वाले लोग करीब 11.5% हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए तहसीन कि लोग क्या सोच रहे हैं। जो आनंद शर्मा कह रहे हैं कमोबेश उसी लाइन पर इस देश की जनता भी, उसमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं। वो मानते हैं, 87% लोग मानते हैं कि ये देश को और समाज को बांटने वाली सियासत है। तहसीन, मैं बिल्कुल, जो आपके लोग हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनके ओपिनियन को के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। मैं मानता हूं ये जमहूरियत में उनकी अधिकार है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस कास्ट सेंसस पे खड़ी है, एसपी खड़ी है, इंडिया अलायंस खड़ी है। अगर हिम्मत है तो भाजपा कह दे कि कांग्रेस इस चीज पे गलत है, मैं मान लूंगा, मैं दोबारा से सर झुकाऊंगा। तो आपके सामने ही है गुरु प्रकाश, तो बीजेपी कह दे। हाँ, तो एक बार पूछ लेते हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गुरु प्रकाश जी बताइए। देखिए नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल का दिन बड़ा विशेष था, कल 20 मार्च था, और कल देश ने समता दिवस बनाया था। इसके पीछे कारण यह है कि 20 मार्च का ही वो दिन था जब बाबा साहेब अंबेडकर ने ये सत्याग्रह किया था, ये आंदोलन किया था कि सभी जाति के लोग एक ही जल के स्रोत से पानी पिए। और आज का दिन है, आज 21 मार्च 2024 है। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस वार्ता हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं, और लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। एक बहुत ही विभत्स, एक बहुत ही घृणित करने वाला हम लोगों ने वीडियो देखा। दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्यास लगी थी, उस प्रेस वार्ता में, लाइव प्रेस वार्ता में उनको पानी पीना था। लेकिन कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता को देखिए आप, कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता की पराकाष्ठा देखिए आप। एक दलित समाज से आने वाला कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो जाए। एक गिलास पानी पीना था, पहले सोनिया गांधी जी से पूछा, फिर राहुल गांधी जी से पूछा, दोनों को प्यास नहीं लगी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को पानी पीना पड़ा। दुर्भाग्य देखिए आप, कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता देखिए आप, और ये देखिए इतिहास है, देखिए ये इतिहास है। नहीं, ये उसको छोड़िए, आप सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि जाति जनगणना के सवाल पर आपकी राय क्या है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। नहीं, देखिए, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी के नहीं, आप हो सकता है कि ओवर रीड कर रहे हैं, हो सकता है। उस पर मैं नहीं आऊंगा। मैं सीधा सवाल है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना के सवाल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या स्टैंड है, उसको क्लियर करिए ना। मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। थोड़ा मुझे बिना हस्तक्षेप के उत्तर देने का अवसर देंगे, जिस प्रकार तहसीन पूनावाला दे रहे थे, तो मैं बड़ा आपका आभारी रहूंगा सर। देखिए, जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में भेदभाव है, समाज में अन्याय है। हम तो चाहते हैं कि समाज में न्याय स्थापित हो, लेकिन देखिए, एक बात को हमें समझने की आवश्यकता है। देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब बैठी है? मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला जी से।
आज देश के प्रधानमंत्री को 100 से ज्यादा बार गालियों का सामना क्यों करना पड़ा है? क्योंकि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि उनका जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। देखिए, मानसिकता यही है। जब भी कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो जाति के नाम पे समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, जाति के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास मौका था। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत होता 1956 में, उनको भारत रत्न मिलता है 40 सालों बाद उनके मौत के। क्यों? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के दलित समाज, पिछड़े समाज को कैसे ट्रीट किया है, समाज को जानना आवश्यक है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता ठीक है, लेकिन आप जाति जनगणना के सवाल पे अभी भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु प्रकाश, जाति जनगणना के सवाल पर अभी भी आपका कोई जवाब नहीं आया है।